बारे में जानते हैं। सबसे पहला है स्पॉन्टेनियसली। तो ये एकदम नॉर्मल सिचुएशन है। इसमें अगर पेशेंट अच्छे से आँख को खोल रहा है, बंद कर रहा है, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा कर रहा है, और उसकी आंखें ठीक से खोल बंद रही हैं उसमें, तो ये मतलब एकदम ठीक है। तो इसमें हम लोग आई ओपनिंग में 4 पॉइंट देते हैं पेशेंट को। तो और दूसरा है टू स्पीच, यानी कि पेशेंट जो है वो ऐसे आँख नहीं खोल रहा है या ऐसे देख नहीं पा रहा। जब आप कुछ उसको कह रहे हो कि उसका जैसे नाम है, मान लो कुछ भी हो, कि अंकित आँख खोलो, बेटा आँख खोलो, तो अगर आप कुछ कह रहे हैं तब वो आँख खोल रहा है, तो इसमें हम लोग उसको 3 पॉइंट देते हैं। और तीसरा है टू पेन। अगर ऐसे भी वो आँख नहीं खोल रहा है या ढंग से आँख नहीं खोल पा रहा है, तो हम उसको पेन जैसा कुछ देते हैं। जैसे हम लोग उसके चुटकी काट सकते हैं और उसके चेस्ट में ऐसे हाथ को मल सकते हैं। मतलब है ओरिएंटेड, यानी कि अगर पेशेंट अच्छे से बोल बता रहा है, जो आपको उसका सही आंसर दे रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पेशेंट को 5 पॉइंट देते हैं। और अगर आप पूछ कुछ और रहे हो और अगर बता कुछ और रहा है, यानी वो कुछ कंफ्यूज है पेशेंट, तो वहाँ पे हम लोग उसको 4 पॉइंट देते हैं। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये हमारी तीसरी कंडीशन है। इसमें अगर पेशेंट जो है वो बोल रहा है लेकिन उसका जो वर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, वो आप पहले कुछ और बोल रहा था, कुछ और बोल रहा है, और उसने फिर से कोई और शब्द निकाल दी, यानी वह पेशेंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है सारी चीज़ें करने के बाद भी, तो हम लोग पेशेंट को 1 पॉइंट। और इन दोनों रिस्पॉन्स के बाद हम लोग बात करेंगे मोटर रिस्पॉन्स में। मोटर रिस्पॉन्स में अगर ओबाइस रिक्वेस्ट है, यानी उसके आप बोल रहे हैं कि पैर उठाओ तो पैर उठा रहा है, हाथ उठाओ तो हाथ उठा रहा है, यानी उसके सारे मूवमेंट कर रहे हैं और वो ढंग से आपकी बात सुन रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पेशेंट को 6 पॉइंट देते हैं। लेकिन अगर लोकलाइज्ड पेन पे उसके मोटर काम कर रही है, उसके वो हाथ पैर हिल रहे हैं, यानी कि अगर हम उसको पेन दे रहे हैं